डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। तो फंक्शंस को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, और इसके अंदर काफी टर्म्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए अगर आप प्रॉपर्ली फंक्शंस को रीड कर रहे हो। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको विद एग्जांपल सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स जो है वो क्लियर करवाऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइसेस से और आईडी से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन अपने आप में है क्या? एक पीस ऑफ कोड है जिसका बेसिकली पर्पस क्या है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई ना कोई परफॉर्म करना है काम। ठीक है, फंक्शंस को हम मॉड्यूल्स भी बोल देते हैं, प्रोसीजर भी बोल देते हैं, बेसिक थ्योरी आ गई। यस, एडवांटेज ऑफ फंक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइज द कोड प्रॉपर्ली, मतलब जो मेरा कोड है उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर दो, उसको ब्रेकअप करके हम उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं ताकि उसको अच्छे से रीड कर सकें। और दूसरा रीयूजेबिलिटी, फंक्शंस को एक बार हमने डिफाइन कर दिया और उसके बाद हम उसको रीयूज कर रहे हैं बार बार अलग अलग जगह पे। जैसे सिंपल से एग्जांपल दूं, सबसे ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रिंटफ, स्कैनफ फंक्शंस को यूज करते हैं। तो देखो उसकी डेफिनेशन जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है लाइब्रेरीज में, और आप क्या कर रहे हो? बार बार उसको एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हो। तो ये आपको एक एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड करता है। अभी आपको और क्लैरिटी होगी। देखो यहां पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में देखो यहाँ पे इंट मेन, इंट एक्स वाई, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 10। यहाँ पे देखो जेड मैंने क्या किया? एक्स इंटू वाई, और के इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई वाई। अब देखो प्रिंट एफ प्रोडक्ट, प्रिंट एफ डिवीजन। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या कर रहा हूं? दो वैल्यूज का प्रोडक्ट और दो वैल्यूज का जो है डिवीजन प्रिंट करवा रहा हूं। ये अगर मैं इसको फंक्शंस की फॉर्म में लिखूं, यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन नहीं, यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन है विच इज अ मेन। फंक्शन भी बोल सकते हो, मेथड भी बोल सकते हो। एक सिंगल मेथड या एक सिंगल फंक्शन मैंने यूज किया है मेन, जो कि हर एक सी प्रोग्राम में होता ही है। ठीक है, मतलब उसी सिंगल के अंदर मैं बार बार इस तरीके से लाइन ऑफ कोड लिखता जा रहा हूं। तो होता क्या है, इस टाइप की प्रोग्रामिंग को, मतलब इस टाइप की प्रैक्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोलिथिक प्रैक्टिस। मोनोलिथिक मतलब जिसमें हम एक ही मेथड के अंदर, एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखते जा रहे हैं। तो अभी तक तो इसको रीड करना थोड़ा इजी है, लेकिन अगर इसी के अंदर मैं 10-15 फंक्शंस को डिफाइन कर दूं, 10-15 फंक्शंस को यूज करूं, या फिर फंक्शंस की बजाय अगर मैं 10-15 काम जो है यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेटर क्या है, इसको हम ब्रेक करके फंक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ठीक है, आपको थोड़ा लाइन ऑफ कोड ज्यादा हो गया, लेकिन इसमें अगर आप बात करो तो प्रॉपरली आपके मॉड्यूल्स बन गए। यहाँ पे देखो एक तो मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे आ गया, एक हमारा डिवीजन का आ गया, और इन दोनों को हम यूज कहां पे कर रहे हैं? मेन मेथड के अंदर। तो यानी एक तरह से हमने क्या किया? दिस इज कॉल्ड अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर या फिर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम प्रॉपरली फंक्शन 1 उसका क्या काम है, फंक्शन 2 उसका क्या काम है, फंक्शन 3, इस तरीके से फंक्शंस को डिफाइन करते हैं ताकि प्रोग्राम जो है वो रीडेबल हो सके। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर हम बात करें तो मेन के अंदर हमने एक्स और वाई की वैल्यू ले ली। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं? मल्टी एक्स वाई, मतलब एक तरह से फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। मेन फंक्शन जो है वो कॉल कर रहा है मल्टी फंक्शन को। वेयर इज द डेफिनेशन ऑफ मल्टी? दिस इज द डेफिनेशन। इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर भी बोल सकते हो। ये फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन सिग्नेचर, उसके अंदर फंक्शन के अंदर क्या होते हैं? पैरामीटर्स को हम पास करते हैं, या आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं, उसको हम पास करते हैं। तो देखो यहां पे ये जो मल्टी फंक्शन मैंने यहां पे कॉल किया है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? मल्टी एक्स वाई, एक तरह से ये इसके क्या कहलाते हैं? ये इसके एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाते हैं। एक्चुअल पैरामीटर्स मतलब ये देखो एक्स और वाई हमने यहाँ पे वैल्यू ली, एक्चुअल पैरामीटर्स हमने पास किए, और ये यहाँ पे कहलाते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। क्या कहलाते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। ये होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स और ये क्या होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ पे एक तरह से एक्स और वाई की वैल्यू मैं पास कर रहा हूं, और ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई? 10, और बी की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू विच इज 5। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ गई। इंट सी, एक लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का ले लिया, a इंटू बी कर दिया। a इंटू बी मतलब 10 इंटू 5 50, सी में 50 आ गया, और रिटर्न कर दिया सी, मतलब रिटर्न कर दिया 50। रिटर्न मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है बाय डिफॉल्ट रिटर्न क्या कर रहा है? यहाँ पे फंक्शन रिटर्न कर सकता है या तो इंट वैल्यू
या फिर void या फिर nothing। मतलब हमारे पास तीन चीजें हैं, या तो मैं कुछ भी ना शो करूं, या फिर मैं void, या फिर मैं तीसरी चीज जो int। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू, और वैल्यू क्या है 50। तो यहाँ पे z में वैल्यू क्या आ जाएगी 50 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे k डिवीजन, ये भी क्या हो गया इसके एक्चुअल पैरामीटर्स, और ये क्या हो गया इसके फॉर्मल पैरामीटर्स। तो ये क्या है फंक्शन कॉलिंग, ये क्या है फंक्शन कॉल्ड, मतलब एक फंक्शन की डेफिनेशन है, ये अलग फंक्शन की डेफिनेशन है, और यहाँ पे मेन के अंदर मैं फंक्शंस को क्या कर रहा हूँ कॉल कर रहा हूँ। तो इसको बोल देते हैं कॉलिंग फंक्शन, और ये है कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, ये सिंपल से पॉइंट्स है। ये है एक्चुअल पैरामीटर्स, ये क्या है फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब देखो डिवीजन x और y, फिर वही बात, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे एक तरह से 10, b की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ c इज इक्वल टू 10/5 किया, तो रिटर्न क्या करेगा 2 जो है वो रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू 2 रिटर्न की, और यहाँ पे 2 वैल्यू जो है वो k के अंदर आ गई, और z और k को मैंने प्रिंट करवा दिया। सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सा यूज है, बट फंक्शंस को हम वाइडली यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। और अगर हम बात करें इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी में हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले कोड सेक्शन आ जाता है। कोड सेक्शन में क्या होता है, जो ये सारी की सारी कोडिंग है वहां पे आ जाती है। फिर मेन का जो स्टैक पोर्शन है, स्टैक के अंदर मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा, स्टैक के अंदर मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा, और फिर उसके बाद जितने भी फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूं, जैसे मल्टी कॉल कर रहा हूं तो मल्टी का एक रिकॉर्ड बन गया, डिवीजन कॉल कर रहा हूं तो डिवीजन का एक रिकॉर्ड बन गया, इस तरीके से रिकॉर्ड बनते जाते हैं। तो डिवीजन जब इवैल्यूएट हो गया वो वैल्यू रिटर्न करेगा मेन में, जब मल्टी वैल्यूएट हो गया वो रिटर्न करेगा वैल्यू मेन में, और मेन में हम उन दोनों को क्या करवा रहे हैं लास्ट में प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये सिंपल सी कहानी है फंक्शंस की। थैंक यू।